अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, एक मौजू जो हमेशा लोगों के जो है दिलों में ये बात घूमती है, ज़बानों पर रहती है कि तबलीग जमात वाले इतने बड़े बड़े इस्तेमाल क्यों करते हैं, इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। इसकी जगह जो है हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये सब तो बन जाएगा, लेकिन जो चीज़ असल है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक शख्स ने उनसे पूछा इस बारे में कि इस्तेमाल के बारे में कि इतना खर्च क्यों करते हैं, तो फरमाया इतना खर्च करने के बाद अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ज़िंदा हो गई तो ये इस्तेमाल कामयाब है। क्योंकि मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत सारी कायनात के जितने भी चीज़ें हैं उन सब पे भारी है, यानी कि उन सब से अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अल्लाह को पसंद है। दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह को उतनी पसंद नहीं जितना अपने महबूब का तरीक़ा पसंद है। तो ये सब करने के बाद अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ज़िंदा हो गई तो कामयाबी मिल गई समझो। हॉस्पिटल इतने बने हुए हैं और सब भरे हुए हैं और वहाँ पर जो है कोई दीन नहीं है, और दीन ना होने की वजह से वहाँ पर सिर्फ लूट मार, लोगों से पैसा कैसे खींचना वही चल रहा है। स्कूल इतने बने हुए हैं कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का ये एरिया है, ये मेन रोड से वो मेन रोड तक, जिसमें कम से कम 20 से 25 स्कूल है। स्कूल इतने भरे हुए हैं, लेकिन दीन ना होने की वजह से लोगों की जेबों पे भारी हो गए हैं, यानी कि लोगों से पैसा खींच रहे हैं। लेकिन अगर यही शोबे में अगर दीन होता तो ये मामला तो नहीं होते कि जेबें खाली नहीं होती। इससे पहले के एक क्लिप में जो है खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जो है कहा था कि दवाइयों के रेट बढ़ाए जाते हैं, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ाया जाता है, जो ये चीज़ बढ़ेंगी तो जो है टैक्स वसूला जाएगा। तो इस्तेमाल क्यों कराया जाता है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो है वालिद साहब ने बताया हमें कि इसका फ़ायदा क्या है, और बाकी आपको मैंने बता दिया कि अगर एक इस्तेमाल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी ज़िंदा हो गई तो इस्तेमाल कामयाब है। अब वीडियो देखिए मौलाना तारिक मसूद साहब का। कल मैं वहाँ गया था इज्तिमा में, एक रात वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजार कर रहे। तो इसके 2-3 मकासद थे। एक मकसद तो खुद अपना फ़ायदा था कि अच्छी सोबत में, अच्छे इज्तिमा में जहाँ लाखों लोग, लाखों क़ुलूब जमा हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, तो उस बाबरकत महफिल में हाज़िरी हो जहाँ अल्लाह ताला की रहमत इतने सारे लोगों पर आएगी, तो हम पर भी अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो। दूसरे तलबा की हौसला अफजाई भी हो जो तलबा गए हुए हैं, क्योंकि जामिअतुर रशीद में का जो निज़ाम तालीम है इसके लिए तबलीगी जमात में जानना ये बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने तलबा को यूनिवर्सिटियों में भेज रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भेज रहे हैं, मीडिया में भेज रहे हैं, तो उसके पास तक़वा, अल्लाह ताला से ताल्लुक़, लोगों के साथ हमदर्दी, खैर खाही, लोगों के लिए पैगाम उसके पास होना चाहिए। अगर अपनी इस्लाह के लिए उसके पास कोई जज्बा नहीं है, कि उसके लिए कोशिश नहीं है, दूसरे लोगों के लिए उसके पास कोई पैगाम नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर मदरसे में पढ़ने। और जब हालात ख़राब होते हैं तो लोग मुहाफ़िज़ीन रखते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखते हैं, एहतियात करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते, ऐसी है। तो जब हम अपने तलबा को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ जंग हो रही है तो उनको तो मुसल्लह करना चाहिए। और अब हम आपको दिखाते हैं उस फतवे के बारे में जिसमें पूछा गया, एक बच्चे ने अपने वालिद साहब के बारे में पूछा कि मेरे वालिद साहब मुझे जमात में नहीं जाने देते और कहते हैं कि कारोबार का नुकसान होगा तुम जाओगे तो इस बारे में दारुल उलूम देवबंद से जो है सवाल किया गया, और उसका जवाब क्या लिखा दारुल उलूम देवबंद ने, इस वीडियो के अंदर देखिए आगे। अब वो दिखाते हैं और आप देखिए सवाल जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया है। सवाल ये है कि मेरे वालिदैन मुझे 3 दिन और 40 दिन जमात में जाने से रोकते हैं, क्या इसमें मुझे इनकी इत्तिबा करनी चाहिए, यानी मुझे नहीं जाना चाहिए? वो कहते हैं कि मेरे चले जाने से कारोबार में नुकसान होगा। इसका दारुल उलूम देवबंद ने जवाब दिया है। जवाब नंबर है 13239। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतवा 977-919।
اگر کاروبار میں صرف نقصان کا اندیشہ ہے تو اللہ اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو، اور حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ مزید برکت ہوگی۔ نیز یہ ہے کہ جو چیز شرعاً واجب ہو اور ماں باپ اسے منع کرے تو اس کی اطاعت واجب نہیں۔ ہر شخص اپنی اصلاح کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ منجملہ اصلاح کے طریقے میں سے جماعت بھی ایک طریقہ ہے، لہٰذا لڑکا اگر 3 دن کے واسطے جماعت میں جانے، نیز کہ گھر کی صورتحال اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ لڑکے کے چلے جانے سے ماں باپ بھوکے روئیں گے یا مر جائیں گے یا رہ جائیں گے، تو ماں باپ اس سے منع کرنا جائز نہیں۔ یعنی کہ فتوے کے اندر لکھا ہے کہ اگر ماں باپ کی مالی حالت اچھی ہے اور لڑکے کے چلے جانے سے ماں باپ کے کھانے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو بالکل جانا جائز ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنی اصلاح کرنا اس پر واجب ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے اپنے والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کاروبار میں نقصان ہوگا تو پورا بھی اللہ ہی کرے گا، وہ تو ظاہری نقشے ہیں۔ ہم سب کو شیطان جو ہے یہ چیز آنکھوں کے سامنے لاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جا سکتے ہیں۔ گھر میں 2 فرد ہیں، ایک کاروبار سنبھال سکتا ہے اور ایک جو ہے جب اللہ کے راستے میں جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک محبوب نگر ڈسٹرکٹ ہے، اب سے کچھ سال پہلے انہوں نے مجھ سے ملاقات ہوئی تھی میری، اور انہوں نے کہا تھا ہم 3 بھائی ہیں، ہم 2 بھائی جو ہے کاروبار سنبھالتے ہیں اور ایک بھائی اللہ کے راستے میں ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی سالانہ 4 مہینے ترتیب پر وہ تینوں بھائی اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں۔ 2 بھائی کاروبار سنبھالتے ہیں اور ایک بھائی ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہتے ہیں۔ اس طرح کی اگر ترتیب بنا لے تو انشاءاللہ وقت لگانا آسان ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی ہے ہی نہیں کمانے والا اور گھر چلنے کی گنجائش نہیں ہے جیسے کہ بتایا، تو اس کے بارے میں پھر مشورہ کرے، اپنے جو ہے جماعت کے ساتھیوں سے مشورہ کرے کہ میرا یہ حال ہے، اب بتائیے میں کیا کروں۔ اور باقی واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔